ગુડ મોર્નિંગ ક્લાસ 9th। આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 11 વારસાગત એ પાઠને સમજવા જઈ રહ્યા છીએ। ओके, वारसागत नो अर्थ થાય છે विरासत। विरासत में जो हमारे पिता की जो धन दौलत संपत्ति सब मिलता है ना, तो उसी की बात करिए। मगर यहाँ धन संपत्ति दौलत की बात नहीं करी, यहाँ पे अच्छे गुणों की बात करी है कि पिता के अच्छे गुण, ठीक है, उनके अच्छे संस्कार बच्चों में आते हैं। तो उसकी बहुत ही अच्छी स्टोरी, लघु कथा, छोटी सी एक स्टोरी यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, उसके जो कैरेक्टर है उसमें है रामशंकर जो ज़मींदार है, ठीक है, और उनके वहाँ काम करने वाला जो नौकर है उसका नाम है मगन। ओके, और उनका जो लड़का है वो है मोहन। किसका लड़का? रामशंकर का। ओके, तो इस तरीके से 3 कैरेक्टर है। तो बहुत अच्छी स्टोरी है और हमें बहुत सीख दे जाती है स्टोरी। तो आइए हम इसके बारे में, उसके लेखक के बारे में जानते हैं। तो वारसागत पाठना लेखक છે દુર્ગેશ ઓઝા। ठीक है, અને એનો પ્રકાર છે લઘુ કથા। દુર્ગેશ ઓઝાનો પરિચય લઈએ। દુર્ગેશ ભાસ્કર રાય ઓઝાનું જન્મસ્થળ પોરબંદર છે। ઓકે, હાલ તેઓ સિન્ડિકેટ બેંક પોરબંદરમાં કાર્યરત છે। વિવિધ સામયિકો અને વર્તમાનપત્રોમાં તેમના લેખો પ્રકાશિત થયેલા છે। અક્ષત તેમનો લઘુ કથા સંગ્રહ છે અને ખેલ એ વાર્તા સંગ્રહ છે। ઓકે, વાર્તા સંગ્રહ પણ પ્રકાશિત થયેલો છે। ટીવી સિરિયલમાં અભિનેતા તરીકે અને સંગીતના કાર્યક્રમોમાં ગાયક તરીકે જાણીતા છે। ઓકે, अगर बाई चांस तुम्हें एग्ज़ाम में ऐसा आए कि कया लेखके टीवी सीरियलों में अभिनेतानो रोल निभाव्यो छे, ओके, तो कोण आवशे? दुर्गेश ओझा। अथवा तो संगीतना कार्यक्रमों में गायक तरीके काम कर्युं छे, एमां पण दुर्गेश ओझा। हवे आ लघुकथानी अंदर दुर्गेश ओझाए कई वातने प्रस्तुत करी छे ते जोईए। तो लघुकथा साहित्य प्रकार में लाघव अने अंते आवती चोटनुं अत्यंत महत्व है, बराबर है। लाघव एटले कि एनामां कई एवी रीतनी वात प्रस्तुत करे छे अने एनो ज्यारे अंत थाय छे, एंड थाय छे, तो एवी रीतनुं सस्पेन्स मूकवामां आवेलुं छे, एवुं रहस्य मूकवामां आवेलुं छे कि साची वात जे देखाय छे होती नथी, पण एनो शुभ आशय आपणने आ वार्तामां मळे छे, एवुं कंईक होय छे। हवे शुं कहे छे? आ लघुकथामां वारसागत रीते आवता सकारात्मक मूल्यनी लेखके सुंदर रीते गूंथणी करी छे। हकारात्मक एटले अच्छी सोच। ओके, तो ये सारा विचारों की बात करी है। तो लघुकथा में वारसागत रीते एटले विरासत में जो अच्छे गुण मिले हैं उसकी बात हकारात्मक रीते, ठीक है, पॉजिटिव तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ रखी। मूल्यनी लेखके सुंदर रीते गूंथणी करी है। हवे मुद्दो शुं छे वार्तानो? मगन ने आपेली जमीन पाछी पड़ावी लेवा। ठीक है, तो रामशंकर ने मगन को उसके अच्छे काम के लिए, ठीक है, उसको ज़मीन का एक टुकड़ा दिया था। ठीक है, तो अब वो ज़मीन उसको दी थी, पर उसकी जो पेपर तैयार करते हैं ना ज़मीन के, वो पेपर तैयार नहीं करे थे, तो उसके लिए पक्की उसके पास साबिती नहीं थी कि ये ज़मीन उसी की है। तो अब क्या होता क्या है कि मोहन ने एना सगाओ शू करे छे? चढ़ावे छे, मतलब उसकी कान भरते हैं कि भाई तेरे पिता ने उसको ज़मीन दी है, फालतू की फ्री में ज़मीन दी है, तो तू उससे, किससे? मगन से वो ज़मीन वापस ले ले, क्योंकि वो ज़मीन तेरी है और उसके पास तो वो ज़मीन के कागज़ भी नहीं है, तो तू उसके पास से वो ज़मीन अपने नाम कर ले। ओके, तो अब यहाँ पे दिखाया गया है कि मोहन सब अपने रिश्तेदारों की बात सुनकर तैयार होता है। कैसा काम करने के लिए? बुरा काम करने के लिए, मगन से उसकी ज़मीन वापस लेने के लिए। परंतु अंते स्फोट थाय छे, मतलब कुछ रहस्य बाहर आता है कि जो दिख रहा है स्टोरी में वो नहीं है, कुछ अलग ही उसका रिजल्ट आता है। तेने हवे ये ज़मीन खरेखर मगन ने नामे करी। ओके, अब दिखाया ऐसा है कि मगन के पास से मोहन ज़मीन लेने जाता है, पर दिखावा इस तरीके से करा है कि हाँ वो सच्ची में लेने जा रहा है, पर आखिर में जब उसका एंड होता है स्टोरी का, तब ऐसा बताया कि नहीं, मगन तो मोहन को वो ज़मीन कानूनी तौर पे उसके नाम कर देता है। तो इस तरीके की बात यहाँ पे आखिर में बताई है। ठीक है, तो खरेखर मगन ने नामे करी आपी छे। पिता रामशंकरनो उदार स्वभाव। ओके, तो रामशंकर जो थे जमींदार, ठीक है, तो उनके अंदर बहुत ही अच्छे गुण थे। तो उदार स्वभाव मतलब दूसरों का दुख दर्द समझते थे, बहुत उदार थे। ठीक है, तो उनकी अच्छे संस्कार अपने बेटे के अंदर भी आए हैं। तो रामशंकर के अच्छे गुण, उदार स्वभाव, ठीक है, अच्छाई,
किसके, अपने बेटे मोहन के अंदर भी दिखाई दे रही है। तो एमने वारसो मोहनने पण जाळव्यो, तो अपने पिता के अच्छी बातें मोहन ने भी अपने जीवन में उतारी है और उसी तरीके से वो मगन के साथ अच्छा करता है। तो इस तरीके की स्टोरी है, ठीक है। तो आ खूब ज सुंदर रीते अहींया मुकायेली है। ओके, तो स्टोरी ने આપણે આગળના વિડીયોમાં સમજીશું। समझ में आया? कैरेक्टर कौन है? रामशंकर है, वो जमींदार है। ओके, और मोहन है वो उनका लड़का है, और मगन जो है वो रामशंकर की ज़मीन, खेत, घर जो भी है उसका देखभाल करता है, खेतों में काम करता है, ठीक है। उनको अच्छी फसल, सब्जियां सब उगाकर देता है। तो इस तरीके का सा वो नौकर है, और उसकी अच्छाई का बदला वो किस तरीके से देते हैं और उसके साथ क्या होता है वो हम आगे की स्टोरी में समझेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।